देखिए दोस्तों, ये एडिटोरियल है, बहुत शानदार एडिटोरियल लिखा है, ये आज ही का है। तो चूँकि ये क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सारे एडिटोरियल को इधर कॉपी कर दिया है आपके लिए। ठीक है ना, हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक कि हमने ट्रांसलेशन भी डाल दिया दोस्तों आपके लिए। और जो इसके अंदर फ्रेजेस आए हैं, फ्रेज है, इडियम्स हैं, क्या क्या हैं, सब आए हैं। क्रॉस द लाइन, सीमा पार करना, इसके एग्जाम्पल मैंने डाल दिया ही क्रॉस द लाइन। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। लीगल पिंक रिबन, गलत को सही दिखाना। दिस डजंट पुट अ लीगल पिंक रिबन, इससे काम सही नहीं हो जाता। बहुत शानदार इडियम्स है दोस्तों। वोकेबलरी भी मैंने डाल दिया, वोकेबलरी के भरमार है। आप वीडियो को पॉज करिए, वोकेबलरी को पढ़िए। ये पूरा यहाँ से अपराइजिंग, विद्रोह है ना, कंसिस्टेंट एक जैसा, फैसिलिटीज मौतें, टेरिफाइड डरा हुआ, स्ट्रेंच है ना, अलग हुआ, अथॉरिटी सत्ता, सेंशन प्रतिबंध है। उसके बाद क्या है, इंसेंडियरी का मतलब होता है भड़काव, तो पूरा। उसके बाद फ्रेगमेंटेड बिखरा हुआ, एग्जाइल्ड देश से निकाला हुआ, सिंपैथी हमदर्दी, एजेंडा मकसद, कल्टीवेटेड तैयार किया गया, क्या है प्रोट्रैक्टेड लंबा, कैओस क्या है अराजकता, रिटेलिएशन जवाबी हमला, रिकैलिब्रेशन बदलाव, प्रैग्मेटिक समझदारी वाला, कंप्रोमाइज समझौता, एक्सक्लेशन बढ़ोतरी, कन्फ्रंटेशन टकराव, स्पाइरल तेज़ी से बढ़ना। तो ये सारे हैं। वीडियो को पॉज करिए, फिर इसके बाद फ्रेजेस को पढ़िए, है ना। बास्केट केस, बहुत ख़राब हालत। द टीम इज़ अ बास्केट केस, टीम बहुत ख़राब हालत में है। इसी तरीके से हैव देयर ओन एजेंडाज, ये जो इग्नाइट फ्लैश पॉइंट्स, इग्नाइट फ्लैश पॉइंट, झगड़ा भड़काना। तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए, ट्रांसलेशन भी है और इधर एडिटोरियल है। ठीक है, तो ये सारों को इधर पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चंस फॉर डॉन बीबी, जो सवाल है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और बीबी जो आपको पता है इजराइल का, वो बेंजामिन नेतन्याहू, उनके लिए सवालात हैं कुछ। यूएस एंड इजराइल्स, कहने के यूएस और इसराइल का जो अटैक था, जो हमला था, मे नॉट फ्री ईरानियन, हो सकता है वो आज़ाद ना करे ईरान को, ईरान के लोगों को। एंड वर्स्ट केस, और सबसे बुरा ये हो सकता है कि प्रोड्यूस अ वेस्ट एशियन क्राइसिस, कि वो जन्म दे साउथ वेस्ट एशियन का, पश्चिमी एशिया के बहरान को या प्रॉब्लम को, इसकी वजह से, यूएस एंड इजराइल की वजह से। सो डॉन से मुराद डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ पे, बीबी से आपको मैंने बता दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप और बीबी नेतन्याहू से सवाल, या आसान सवाल या एक हेडलाइन। अब मतलब क्या है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू को जवाब देना चाहिए। इस हेडलाइन का जो मतलब है दोस्तों कि क्वेश्चन फॉर डॉन बेबी, के ट्रंप और नेतन्याहू को अब जवाब देना चाहिए, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं हम इसको। इन अटैकिंग ईरान, ईरान पर अटैक करके हमला करके, ट्रंप एंड नेतन्याहू, ट्रंप नेतन्याहू में हैव, हो सकता है, शायद, क्रॉस्ड अ लाइन, सीमा उन्होंने यानी हद पार कर दी है। फ्रॉम कन्फ्रंटेशन, एक झगड़ा से, झगड़ा मतलब बातचीत से, इनटू ओपन डिफाइंस, एक इस छोटे मोटे झगड़े से लेकर के वो पूरा खुल करके, डिफाइंस बोलते हैं, विरोध में आ चुके हैं, ऑफ व्हाट रिमेन्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके जो बचे कुचे हैं उसके खिलाफ में आना है। यानी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है और ऊपर से कुछ जो कुछ बाकी है उसके खिलाफ में खुल करके इन्होंने, ट्रंप और नेतन्याहू ने क्या है, लाइन को क्रॉस कर दिया है। देयर इज़ नो क्रेडिबल, कह के वहाँ है नहीं कोई भरोसेमंद लीगल फ्रेमवर्क, लीगल खाका, दैट जो कि जस्टिफाई उचित ठहराता है, अ स्वीपिंग एक बड़ा सैन्य मिलिट्री कैंपेन, है ना, अभियान, ऑफ दिस स्केल, इस स्तर का, इतने लंबे मिलिट्री और इतने बड़े मिलिट्री का को उचित ठहराने के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, कोई भी कानून ही उनके पास ये नहीं कि नहीं ये ऐसा इन्होंने कानून के खिलाफ किया था इसलिए हमने किया, यानी कानूनी आधार जिसको बोलते हैं
कितने बड़े सैन्य हमले को सही ठहराने के लिए कोई भरोसेमंद कानूनी आधार इनके पास नहीं है। तो स्वीपिंग मिलिट्री कैंपेन का मतलब दोस्तों बहुत बड़ा सैन्य हमला, ठीक है। नो वन विथ एन ऑनेस्ट ऑफ सेंस विल मॉर्न द डेथ ऑफ अ ब्रूटल डिक्टेटर लाइक खामनाई। कह रहे कि कोई भी विथ ऑनेस्ट ऑफ सेंस, थोड़ा से समझ के साथ, यानी जिसको थोड़ा भी सेंस होगा, विल मॉर्न करेगा, वो उसको पछतावा होगा या अफसोस करेगा द डेथ, मौत का, अ ब्रूटल डिक्टेटर जालिम क्या है, तानाशाह, जैसे कि खामनाई। बट लेकिन दैट डजंट पुट अ लीगल पिंक रिबन ऑन द वॉर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बट डजंट पुट अ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे युद्ध कानूनी नहीं बन जाता है। डजंट पुट नहीं रखता है, लीगल कानून वाला, पिंक रिबन गलत काम को अच्छा दिखाना, ये पूरा इडियम है। ऑन द वॉर यानी जंग पर एक जो पीला रिबन जो होता है कि कोई कानून, जब आप जैसे मान ले कि कोई दुकान का स्टार्टिंग उद्घाटन करते हो तो उसमें पिंक रिबन डालते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि दुकान शुरू हो रही। इसी तरीके से वार के ऊपर पिंक रिबन डालते हैं, इसका मतलब क्या है कि वार को शुरू करने के लिए कोई लीगल इनके पास कोई आधार नहीं है। भले ही वो डिक्टेटर था, लेकिन कानूनी आधार के बेस पे देखा जाए तो इनका काम जो था, मिस्टर नेतन्याहू, इनका जो ट्रम्प का और नेतन्याहू का, ये इसको सही नहीं ठहरा जा सकता। काम नहीं, सेवेजली क्या है, क्रश्ड डिसेंट व्हेनेवर इट सरफेस्ड, कह के जब भी विरोध सामने आया, व्हेनेवर इट सरफेस यानी डिसेंट, विरोध जब कभी इट सरफेस फैला यानी सामने आया, खामनाई ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, सेवेज बोलते हैं ना, स्टाइलिश से क्रश्ड, उसको क्या कर दिया, दबा दिया। इन्हें खामनाई ने उसे बहुत सख्ती से, सेवेजली मतलब सख्ती से दबा दिया। फ्रॉम द ईरानियन ग्रीन मूवमेंट, कह रहे हैं कि ईरान के ग्रीन मूवमेंट से लेकर के, फ्रॉम द ईरान के जो हरा एक मूवमेंट चला था दोस्तों, उससे लेकर के टू द 2022 के अपराइजिंग आंदोलन तक, स्पार्क जो कि आंदोलन किसे शुरू किया गया था, बाय द डेथ, मौत के, ऑफ मासा अमीनी की मौत से शुरू किया गया था, जो कि द स्टेट्स आंसर वाज कंसिस्टेंट, के राज्य का जो जवाब था वो बिल्कुल उसी तरह था। यानी हमेशा उन्होंने क्या शुरू किया दोस्तों, है ना, तशद्दुद करके, वायलेंस करके जवाब दिया। फोर्स क्या था, ताकत, फियर डराना, खौफ एंड फैटलिटीज़ और मौतें, यही स्टेट का आंसर था कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी होता था दोस्तों, तो इसके ज़रिए यानी ताकत, डर और मौत दिखा करके उसको दबाने की कोशिश करते थे। मैनी ईरानियंस के बहुत सारे ईरानियंस फील महसूस करते हैं, टेरिफाइड, डरे हुए, ऑफ किस चीज़ से, एन स्ट्रेंज और अलग थलग, फ्रॉम द लीडरशिप क्या है, नेताओं से, जो लीडरशिप है यहाँ पर उससे क्या है, मैनी ईरानियंस क्या है, फील टेरिफाइड, उनको डर लगता है और अलग थलग महसूस करते हैं। ब्रूट अथॉरिटी ग्राफ्टेड ऑन टू अ सोसाइटी yearning टू ब्रीथ। समझ में आ रहा, बहुत शानदार है। एक कठोर सत्ता, जो ब्रूट अथॉरिटी, कठोर सत्ता, ग्राफ्टेड, ठीक है, जो ऐसे समाज पर बैठ गई है, ऑन टू अ सोसाइटी, ऐसे समाज पर, yearning टू ब्रीथ, जो क्या करना चाहती है, आज़ादी से जीना चाहती है। yearning का मतलब होता है दोस्तों चाहना, टू ब्रीथ आसानी से, yearning का मतलब होता है आज़ादी से चाहना या आज़ादी से रहना, आज़ादी से सांस लेना चाहती है। ऐसे सोसाइटी के ऊपर इस तरह के ब्रूट, कठोर सत्ता बिठा दी गई है। ग्राफ्टेड, ग्राफ्ट बोलते हैं अंदर घुसेड़ देना किसी चीज़ को। सेंशंस कहने का प्रतिबंध, ब्रूट अथॉरिटी का मतलब होता है कठोर ताकत, ये ब्रूट अथॉरिटी का मतलब कठोर सत्ता या ताकत। अथॉरिटी यानी पावरफुल आदमी जो कि ब्रूटल हो, जालिम हो,
कह रहे कि तेहरान की भड़काऊ बातों और क्षेत्रीय दखल के कारण लोग लगे प्रतिबंध ने आम लोगों को अमीर नेताओं से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। सेंशन प्रतिबंधें फ्यूल्ड जो कि इन पार्ट यानी उस इलाके में तेहरान के इंसेंडियरी का मतलब दोस्तों क्या हुआ? रेटोरिक। तो भड़काऊ बातों से इंसेंडियरी रेटोरिक एंड रीजनल और इलाकाई क्षेत्र एडवेंचरिज्म दखल अंदाजी हैव पनिश्ड सज़ा दिया है सिटीजन्स को जो वहाँ के रहने वाले हैं फार मोर देन द इलाइट जो मालदार लोगों से ज़्यादा इन लोगों ने नुकसान पहुँचाया है, जैसा कि ये कह रहे हैं एडिटर साहब। टिल नाउ तो इसके अंदर फ्यूल्डेड बाय का मतलब होता है जिससे बढ़ावा मिला इन पार्ट यानी उस इलाके में तेहरान के इसके ज़रिए है ना, रेटोरिक के ज़रिए। ठीक है, टिल नाउ कह रहे कि अब तक सरकार बची रही। टिल नाउ द रिजीम सर्वाइव, सरकार क्या है? बची रही। द पब्लिक पेड द प्राइस, जो पब्लिक है वह उसने कीमत अदा की, यानी इन सब चीज़ों का जो हरकतें हो रही थी उसकी जो कीमत जो है वो सरकार पब्लिक ने अदा की। बट इज़ दैट रिजीम नाउ एंडिंग, लेकिन क्या ये रिजीम जो थे जो इनका सरकार था ख़त्म हो रही है? दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, कहने का ये एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। पॉपुलर रिवॉल्यूशन है ना, टूवर्ड्स ऑथर क्या है? ऑथोरिटेरिज्म। ठीक है, ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब तानाशाही। डज नॉट, कह रहे कि ये बदलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। ट्रांसलेट इनटू टैक्टिकल विजडम के तानाशाही से लोगों की नफरत का मतलब ये नहीं कि उनके पास सही योजना है। क्या ये डज नॉट ट्रांसलेट, इसका मतलब ये नहीं इनटू अ टैक्टिकल विजडम यानी सही क्या है? अक्लमंदी उनके पास है। पॉपुलर का मतलब दोस्तों नफरत, ये आवाम ग्रुप। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है गहरी नफरत। ठीक है, टू वर्ड किस चीज़ के ऊपर? ऑथोरिटेरियनिज्म, तानाशाही की तरफ जो उनकी गहरी नफरत है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास उनके जवाब में, उस नफरत के जवाब में टैक्टिकल विजडम हो, कुछ समझ में आने वाली अक्लमंदी वाला योजना भी हो। रिमूविंग अ रिजीम बाय फॉरेन फोर्स इज perilous gamble, कह रहे हैं कि बाहर की ताकत से सरकार हटाना बहुत खतरनाक जोखिम है। रिमूव हटाना, अ रिजीम ताकत को, बाय फॉरेन बाहर की ताकत से, बाय फॉरेन फोर्स, इज अ perilous gamble खतरनाक दाव है, जुआ है। इवन, ठीक है, इवन इफ द क्लरिकल ऑर्डर क्लैप्स, यहाँ तक के अगर धार्मिक सरकार, यहाँ तक के अगर क्लरिकल यानी धार्मिक ऑर्डर कोलैप्स गिरती है। व्हाट राइजेज इन इट्स प्लेस इज अनसर्टन, क्या उठेगा उसकी जगह पर यानी कौन आएगा उसकी जगह पर इज अनसर्टन, कुछ कह नहीं सकते आप। ईरान की जो अपोजिशन है, विपक्ष है, इज फ्रेगमेंटेड, क्या है? बिखरा हुआ। एग्जाइल्ड फिगर, बाहर जो जिला वतन किए हुए जिनको बाहर निकाल के फिगर, जैसे कि रज़ा पहलवी। कमांड डायस्पोरा सिम्पैथी, उनका जो डायस्पोरा है वो भले ही सिम्पैथी करते हैं, उनको वो है, बट नॉट मच सपोर्ट इनसाइड यानी उनके पास सिम्पैथी, लोग बाहर सपोर्ट तो करते हैं लेकिन ईरान के अंदर उनको ज़्यादा सपोर्ट, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। ठीक है, यानी ईरान के जो विरोधी विपक्ष क्या है? बिखरा हुआ है, टुकड़ियों में बटा हुआ है और देश से बाहर रह रहे जो है लोग, जैसे रज़ा शाह पहलवी को विदेश में रहने वाले जो ईरानी हैं उनका समर्थन तो मिलता है। डायस्पोरा का मतलब होता है विरोध में रहने वाले लोग, मिलता तो है लेकिन ईरान के अंदर ज़्यादा समर्थन नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर उन्हीं लोगों को रखा गया है दोस्तों जो इन लोगों का सपोर्ट करते हैं, इनके खिलाफ जो है उनको दबा के रखा गया है। तरह के ग्रुप्स लाइक जमात ग्रुप
जैसे कि मुजाहिदीन खल्क आर आ बास्केट केस, एक बहुत ही, बास्केट केस का मतलब क्या हो गया, बहुत ख़राब स्थिति में, देम सेल्फ, यानी वो खुद ही जो है अपने आप को उन्होंने जो है ख़राब कर रखा है। इतनी ग्रुप्स, अगर हम दूसरे उसकी बात करें, कुर्द और बलोच जैसे समुदाय के अपने अलग अलग मकसद हैं। इतनी ग्रुप्स यानी जो उनके जो ग्रुप की बात करें आप, जैसे समुदाय हैं, जैसे कि कुर्स है एंड बलोच, हैव देयर ओन एजेंडा, वो रखते हैं अपना, उनका खुद का कुछ एजेंडा। लेट्स नॉट फॉरगेट, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए, आयतुल्लाह रजीम, कि आयतुल्लाह के रजीम ने कल्टिवेटेड, तैयार किया अ वेब ऑफ आर्म्ड फोर्स एक्टर्स, के एक जाल क्या है, कई हथियारबंद समूह तैयार किए हैं। आर्म्ड एक्टर्स, हथियारबंद जो है उसका एक जाल तैयार किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये इस तरह का एक ग्रुप है। इसके जो उनका कुछ फोर्स भी है, और क्या है, बसीज मिलिशिया भी है, एंड रीजनल प्रॉक्सिस, और क्षेत्र में जो प्रॉक्सिस उनके ग्रुप्स हैं, सचेज जैसे कताइब हिजबुल्लाह है एंड अंसारुल्लाह है। इन अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रोटेक्टर मतलब लंबे झगड़े में, दीज नेटवर्क्स के जो नेटवर्क ग्रुप्स हैं, कैन इग्नाइट, भड़का सकते हैं फ्लैश पॉइंट झगड़े अक्रॉस वेस्ट एशिया, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर, टर्निंग जिसकी वजह से क्या होगा, वो मुड़ जाएगा एबलेट्रल, दोनों तरफ के झगड़े, इनटू अ रीजनल केओस, एक क्षेत्र केओस में बढ़ जाएगा, यानी पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में ऐसा फैल सकता है। इन द फर्स्ट 36 आवर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े के 36 के अंदर ही ईरान ने इसराइल को टारगेट किया है। पुट यूएस मिलिट्री एसेट्स, जिसने रखा यूएस के सैन्य एसेट्स को इन द रीजन में, इन इट्स क्या है, क्रॉस हेयर्स, अपने क्रॉस हेयर्स के अंदर रखा है दोस्तों। क्रॉस हेयर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, निशाने पर, इन इट्स क्रॉस हेयर का मतलब निशाने पर, नाइट हिट, और उसने मारा है सम इंस्टॉलेशंस, कुछ इंस्टॉलेशन को बहरीन में, यानी जो जहाँ पे अमेरिका के लोग रहते हैं, इंस्टॉलेशन का मतलब जगहों में, कतर में, यूएई में, जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज है, वहाँ पे भी जो है इसने निशाना लगाया है, इम्पैक्ट। लेकिन अगरचे जो इनका जो असर है, इन कतर यूएई में जो मारा था, इम्पैक्ट जो है सीम्ड लिमिटेड, दिखा है वो लिमिटेड, यानी कुछ ज़्यादा खास असर नहीं पड़ा। बट व्हाट इफ़ तेहरान्स वार्निंग ऑफ अ ग्रेट रिटालिएशन इज़ बोर्न आउट, लेकिन अगर क्या किया जाए, अगर तेहरान की वार्निंग को, चेतावनी को, ऑफ ग्रेट, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से रिटालिएशन, यानी वो लड़ेंगे, जवाब देंगे, इज़ बोर्न आउट, अगर वो सच में साबित हो जाए, यानी अगर वो सच में जो है तेहरान अपनी पूरी फ़ौज के साथ निकल जाए, है ना, लेकिन अगर तेहरान की बड़ी जवाबी कार्रवाई को, चेतावनी को सच ही जाए, सच हो जाए, तो क्या होगा, बोर्न आउट का मतलब होता है सच साबित होना, ठीक है। वाशिंगटन और यरूशलेम के लिए सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि अंदर से कोई समझदार नेता आए और नए समझौते की बात करे। तो बट वाट इफ, ये आपने पढ़ लिया, ऑफ कोर्स अच्छा नहीं रहेगा। ये अच्छी बात रहेगी कि वाशिंगटन और यरूशलेम के लिए द आइडियल आउटकम, सबसे अच्छा परिणाम वुड भी ये होगा कि एक इंटरनल रिकैलिब्रेशन, एक अंदर का कोई रिकैलिब्रेशन, कोई नेता, अ प्रैग्मेटिक फिगर, एक अच्छा समझे जाने वाला फिगर, वो निकलकर इमर्जिंग बाहर आए फ्रॉम विद इन, उन्हीं के अंदर से, द सिस्टम के दरमियान से, टू नेगोशिएट अ रीसेट, के वो बातचीत करे कि दोबारा जो है स्थिति को बहाल करने के लिए। रीसेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आइडियल आउटकम, सबसे अच्छा परिणाम, रीसेट, फिर से नई शुरुआत करने के लिए, समझे, नए समझौते की बात करें, ओके। बट दैट, लेकिन ये इस पर बट हिंजेस ऑन, निर्भर करता है वेदर, क्या क्या रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है उनका जो चूजेस, वो चुने सर्वाइवल, बचने को, थ्रो बाकी कंप्रोमाइज़ करके, या रेजिस्टेंस, या वो लड़ने के लिए थ्रो एस्केलेशन, बढ़ा करके, यानी इस लड़ाई को बढ़ा करके रेजिस्टेंस करे, यानी वो दिफा करे, जवाब में लड़े। नो वन नोस, कोई नहीं जानता द आंसर के जवाब को, टू द राइट नाउ, टू दैट राइट नाउ, अभी तक उसका सही आंसर किसी को नहीं पता। सो देयर इज़ अ चांस, हो सकता है कि मौका हो, दिस कन्फ्रंटेशन के, इस झगड़े का, कुड स्पाइरल फास्ट, बहुत तेज़ी से फैल जाए, एंड अगली और बहुत गंदा हो, कि ये जो झगड़े जो चल रहे हैं ईरान का और मिडिल ईस्ट का, सबके ये तेज़ी से फैले, और बहुत हो सकता है बहुत बेकार हो। दैट इज़ अ टेरिबल न्यूज़, के लिए बहुत ही ख़राब न्यूज़ होगी फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, एंड फॉर इंडिया के लिए भी। ऑयल कह रहे कि
जो कि द फोकस ऑफ अवर नेक्स्ट कमेंट, हमारा जो अगला जो टिप्पणी होगी वो ऑयल पर हम फोकस करेंगे। अपार्ट ऑयल के अलावा देर आर कि वहाँ पे 8 लाख इंडियन है गल्फ़ के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ टफ जॉब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक बहुत ही मुश्किल काम है गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप, पूरा है, एग्जाम्पल भी है, सब कुछ मैंने डाल दिया है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू टुमारो।